गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग जो है देखिए आज एक नया चैप्टर के साथ में जो है आपके सामने हैं। आज का ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ने के बाद जो मेरे को तो नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी बुक्स को जो है समझने में दिक्कत होगी। एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो एक बार आज मैं ऐसा वीडियो लाया हूँ, ठीक है, जिसके तहत जो है आपको सारी चीज़ों का अच्छे से जानकारी हो जाएगी। जब आप समझ लेंगे तो कभी भी पढ़ेंगे तो आपको, जब पढ़ेंगे तो तुरंत वो जो है आपके दिमाग में हिट कर जाएगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ने का है, इसमें देखिए आज क्या क्या पढ़ने का। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया जो है हमारा, इंडिया जो है उसमें एक तरह का लैंड नहीं है, ठीक है। ऊपर में देखिएगा तो नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स, नीचे देखिएगा तो हमारा ग्रेट इंडियन प्लेन्स है, उसके बाद पेनिनसुला भी है इंडिया में, उसके बाद वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है, थार डेजर्ट भी है, आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम जो है काफ़ी अच्छे से आज देखने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग आज देखेंगे, देख करके समझेंगे कि हमको कैसे ये समझ में आएगा और ये कैसे दिखता है। चलिए इंडिया, ठीक है। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में देखिए क्या क्या है। देखिए ये हिमालय, देखिए हिमालय रेंज जो है जिसको हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं, ये देखिए माउंटेन रेंज जो है, ये देखिए ऐसे हम माउंटेन प्लेन्स क्या कर लीजिए, ये देखिए इधर है। फिर ये देखिए ये क्या है, ये देखिए प्लेन्स है, ठीक है। ये इंडिया का जो है ये क्या है, तो ये है नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी अच्छा, अब देखिए एग्रीकल्चर, इसलिए देखिए पंजाब हरियाणा सारे इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये एरिया आ जाता है आपको, ये जो है डेजर्ट है आपका, ये डेजर्ट डायरेक्ट क्या आ जाता है आपका राजस्थान में आ जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये पेनिनसुलर आपका है, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये शुरू होते हैं अरावली से शुरू होता है और यहाँ लास्ट में यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। ये देखिए छोटा नागपुर भी इस तरफ आता है, तो सारा चीज़ ये हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है ये देखिए कोस्टल प्लेन, ये किनारे 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 ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपका क्या है, तो ये सारा जो है आपका कोस्टल प्लेन है, ठीक है। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में अभी तक तो आप मान लीजिए बुकिश लैंग्वेज बहुत पढ़े होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये देखिए कहना ये चाहता है कि देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोगों का जो है हिमालय, ये देखिए इस तरह का ये क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र को पहले देख लीजिए कि देखिए इस तरह का क्षेत्र आपका दिखेगा, ठीक है। ऊपर में क्या है, जितने ऊपर में जाएंगे उतने ऊपर में बर्फ़ मिलेगा। उसके बाद जो चोटियाँ हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। और फिर नीचे में इसी तरह से देखिए इस तरह के लोग जो है इस तरह का घर बना करके यहाँ पर रहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जब इंडिया शुरू होता है तो ये देखिए यहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है हम लोग का हिमालय, कहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है पामीर नॉट है, पामीर का पठार, यहाँ से ये देखिए ऐसे 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 आता है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये चीज़ जो आता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। बुक में पढ़ करके समझ में नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका क्या आता है, तो सबसे पहले ऊपर में कौन सा आपका है, तो सबसे ऊपर है काराकोरम। उसके बाद कौन सा है, देखिए लद्दाख है यहाँ पे छोटा सा। उसके बाद क्या है, जस्कर है। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है यहाँ पे कैलाश रेंज। और ये सारे को क्या बोलते हैं, ये सारे को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। इन लोगों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर नीचे में आता है देखिए ग्रेटर हिमालय, ठीक है। आप जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये मिला करके देखना होगा। इसमें देखिए ये है ग्रेट हिमालय, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ा है इसलिए इसको ग्रेट हिमालय बोले, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए ये मिडिल हिमालय आ जाता है, ये देखिए जो बीच बीच में कटा कटा, ये देखिए मिडिल हिमालय, यहाँ से ऐसे ये देखिए ये मिडिल हिमालय आपका आ गया। उसके बाद सबसे नीचे वाला आता है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। और इसी को हम लोग बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। और ये हो गया मिडिल हिमालय, ठीक है। तो ये चीज़ को पहले आपको पता नहीं रहेगा कि कौन चीज़ कहाँ है, तो आप कैसे जान पाएंगे। अब देखिए इस फिगर में अगर हम लोग देखते हैं, ये देखिए काराकोरम का क्षेत्र जो है ऊपर वाला, जो कि ये यहाँ पे काराकोरम का क्षेत्र है। उसके बाद फिर क्या है, ये देखिए वेस्टर्न हिमालय, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। जब यहाँ वेस्टर्न हिमालय का बात करते हैं तो इस एरिया का हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न हिमालय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल हिमालय का, तो ये देखिए ये बीच वाला जो हिमालय हो गया, ये नेपाल के साइड से जो है लगा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हिमालय। और ईस्टर्न हिमालय देखिए ये यहाँ ये देखिए सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक तो है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ों का जब तक आपको समझ ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बुक में तो मान लीजिए जो भी चीज़ दिया हुआ है बुक में पढ़ करके नहीं समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का नदर्न प्लेन्स, तो अभी तक हम लोगों ने जो फिगर देखा उसमें देखा कि माउंटेन्स थे, ठीक है, चोटियाँ थी, पहाड़ थे। अब ये देखिए प्लेन इस तरह से होगा, ठीक है। ये पहले फिगर को आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा समतल है, एक बराबर सब दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन्स, ठीक है। ये देखिए कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हैं, ये देखिए, लेकिन पूरा समतल दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पूरा क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। अब देखिए ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये देखिए ये शुरू होता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, ये बांग्लादेश तक जाता है। पहले तो पूरा इंडिया का ही भाग था। इसको आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो जिसका जो चौड़ाई है, ये देखिएगा तो आप 2400 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है
यहाँ से यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर का, और चौड़ाई इसका देखिएगा तो पंजाब में जो है यहाँ के पास जो है यहाँ पे इसका जो चौड़ाई वो देखिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर तक है, और ये क्या है 2400। तो ये पहले मैं आज आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पहले आप देख करके समझिए कि आपको पढ़ना क्या है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है। तो ये देखिए पहला आपका राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली उत्तर प्रदेश। तो पहले वाले को देखिए राजस्थान प्लेन बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं पंजाब और हरियाणा प्लेन्स, तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन्स, और चौथे को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो आता है ये आता है पेनिनसुलर, ठीक है, प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू हम बुक में पढ़ते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे तब तो समझ में आएगा। तो ये देखिए इसको बोलते हैं प्लेट्यू। ये फिगर देख रहे हैं, ये डिक्कन प्लेट्यू का है। ये देख रहे हैं ये चोटियाँ जो है एक्चुअली में ये सबसे पहले जो पर्वत ही रहती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है टूट करके जो है ये डिक्कन प्लेट्यू में आती है, प्लेट्यूज बनती हैं। फिर धीरे 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 जा करके जो है यही समतल हो जाती है। तो ये देखिए ये डिक्कन प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये देखिए यहाँ पास ये देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये देखिए डिक्कन प्लेट्यू से। ये देखिए तो दोनों का फिगर मैंने आपको दिखाया। ये देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है अरावली रेंज से, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, 800 किलोमीटर का जो है ये होता है। ठीक है, मजनू का टीला दिल्ली में है, वहाँ से शुरू होता है, और ये गुजरात के एक एरिया तक आकर के जो है ये फाइनली रुक जाता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक। इसके बारे में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत और आप जानना चाहेंगे तो इसमें ये जो है कि वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए भूकंप आया तो नीचे रहेगा तो मैग्मा, बाहर निकलेगा तो लावा। तो जब लावा वक्त के साथ ठंडा हुआ तो ठंडा होने के बाद जो है स्टेबल चट्टान बना, ठीक है, एकदम स्टेबल बना, और वही जो है डिक्कन प्लेटू इस एरिया का जो है चट्टान बना हुआ। इसमें एक चीज़ और आपको खासियत देखने मिलेगा, एक चीज़ और आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये क्या है कि इस तरफ जो है ये देखेंगे इस तरफ, तो इस तरफ देखिए चौड़ा है, और यहाँ पे आकर के ये पता ये तो त्रिभुजकार है, त्रिभुजकार है। इधर ये चौड़ा है और इधर आकर के ये पतला हो जाता है। बारे में है, इसके बारे में एक्सप्लेन वीडियो में लाऊंगा, लेकिन पहले आप देख करके समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। आप जब बुक में कोई भी लैंग्वेज यूज करता है तो आपको समझ में क्यों नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए आपका हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, तो ये देखिए वो वेस्टर्न घाट हो गया, ये देखिए ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में देखिएगा तो ये देखिए ऐसे है, ये ऊंचा है इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ ऊंचा है, और इस तरफ देखिएगा तो इस तरफ क्या है, इस तरफ समतल है। तो ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट है, दोनों के बीच में फ़र्क देखिए। तो ये वेस्टर्न घाट देखिएगा तो ये काफ़ी ऊंचा है, ठीक, मीटर तक का हाइट जाता है। ठीक है, और इसको देखिएगा तो ये जो है 1500 तक के जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ये मानना पड़ेगा कि ये देखिए वेस्टर्न घाट क्या है, ये आपका ऊंचा है देखिए बहुत ज़्यादा, और इधर देखिएगा तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है ये है। तो ये मैं दोनों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिएगा तो ये कंटिन्यूस है, कहाँ से शुरू होता है, तो ये कोंकण, ठीक है, मुंबई के पास जो है कोंकण, वहाँ से शुरू होता है, और कहाँ तक आता है तो ये मालाबार कोस्ट तक आता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा। यहीं पे देखिएगा तो आपका मालाबार कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है। ठीक है, तो ये सारा इसी से होकर के आता है। इसी में देखिएगा तो सबसे इंडिया का जो है सबसे ऊंचा जो ये जलप्रपात है वो यहीं पे है कर्नाटका में। ठीक है, और ये देखिए ये कंटिन्यूस नहीं है, ये देखिए ईस्टर्न का जो है ये देखिए कहीं कहीं रुका हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये ज्ञाति में गोदावरी और कृष्णा के लिए यहाँ पर रुका, यहाँ महानदी के पास रुका हुआ है। तो ये क्या है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, ये भी घाट है लेकिन इसके मुकाबले जो है ये कम है। ये देखिए ये ऊंचा है ये बहुत ज़्यादा, और ये देखिए इसके मुकाबले ये काफ़ी छोटा छोटे पहाड़ियाँ हैं इसमें, और इसमें क्या है पूरा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ये देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से होता है, अगर मान ली वेस्ट वाले की बात करें तो ये देखिए वेस्टर्न शुरू होता है हमारा रन ऑफ कच्छ से। तो यहाँ पे देखिएगा ये काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है और धीरे 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 आकर के ये मालाबार कोस्ट में यहाँ पे आता है। और देखिए ईस्ट में जो है उत्कल कोस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं नदन सरकार। ठीक है, यहाँ से जो है ये आता है ऐसे ऐसे, ये ईस्टर्न वाला है और आकर के मिलता है। एक चीज़ आप देखिएगा कि इसका जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, तो इसको देखिएगा चौड़ाई जो है ये 10 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, और 64 किलोमीटर तक का जो है इसका ये चौड़ा है। ठीक है, और काफ़ी फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे देखिए तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में जो है बसता है। और ये देखिए इधर हो गया, अब इसमें देखिए कोरोमंडल कोस्ट है, आंध्रा कोस्ट है, उत्कल कोस्ट है। आप सब चीज़ से आज फेमिलियर हो जाइएगा, सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा फिर इसके बारे में, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना पड़े तो आपके पास दिमाग में पहले ही से ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ हम लोग यहाँ पढ़े थे, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, देखिए कोस्ट के बारे में अब देखिए ये जो हो गया आपका जो है ये आपको वेस्टर्न प्लेन हो गया कोस्टल प्लेन, और ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। ठीक है, तो यही प्लेन्स है आपके।
थार डेजर्ट पहले है कहाँ, तो ये देखिए थार पूरा डेजर्ट नहीं है, ये देखिए इस एरिया में सिर्फ जो है थार डेजर्ट है। और इसको मैं 3 पिक्चर ला करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये राजस्थान के एरिया में है, ठीक है, कि देखिए पूरी तरह से इस तरह का हम लोग को थार दिखाई देता है, लेकिन इस तरह का इंडिया में नहीं है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे वेजिटेशन है, पूरे में नहीं है। जो आपका जो है सिंध वाला एरिया है उसमें जाकर के ये जो पूरी तरह से मरुस्थल हो जाता है, वैसे ये देखिए छोटे छोटे जो है पानी के स्रोत भी हैं, जिस छोटा छोटा कुआं रहता है। तो ये हम लोग का जो इंडिया में ये इस तरह का, ये तीनों फिगर देखिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारे यहाँ का डेजर्ट किस तरह का है। आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, अब आइलैंड ग्रुप्स को आपको देखने का है, ठीक है। तो आइलैंड ग्रुप में आपको क्या देखने का है, तो देखिए इंडिया का आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे क्या है अंडमान एंड निकोबार। ये किस में हो गया, ये हो गया अरेबियन सी में। ये किस में हो गया, ये बे ऑफ बंगाल में हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में हो गया। तो पहले अगर हम लोग बात कर लें तो अंडमान और निकोबार की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार में अगर आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार में ये पूरा मिला करके देखिएगा तो 572, ठीक है, 572 जो है आपके पास जो है आइलैंड्स हैं। ये पूरा मिला करके 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे, इसमें तो इसमें कितने हैं, तो इसमें 36 हैं। इसमें कितने हैं, तो इसमें 36 हैं, लेकिन रहते हैं लोग कितने पे, सिर्फ 11 पे ही रहते हैं, ठीक है, सिर्फ 11 पे रहते हैं। तो ये दोनों पार्ट हुआ। ये देखिए अंडमान निकोबार का मैं एक थोड़ा सा फिगर भी ले आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये देखिए ये जो है आपका लक्षद्वीप का है, ठीक है। इसमें जो इसका हेडक्वार्टर कौन है, तो मिनिकॉय है इसका हेडक्वार्टर। और इसको यहाँ से देखिएगा तो कितना, तो ये 400 कुछ किलोमीटर, 480 किलोमीटर के आसपास में जो है केरला कोस्ट से इसका डिस्टेंस पड़ता है। तो ये रहा इंडिया का पूरा फिजिकल फीचर, ठीक है। अब इसके बाद आप एक बार वीडियो को देखेंगे फिर से तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का कौन कौन फीचर के बारे में कहता क्या है और आपको समझना क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बारे में जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझ आएगा। इंडिया का एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया का जो है देखिए निकोबार में जो है एक यहाँ पे आइलैंड है बैरन आइलैंड। ये इंडिया का जो है जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में जो है इंडिया का एकमात्र क्या है, तो वोल्केनो वाला एरिया है, ठीक है। तो कहाँ पे है एक्टिव वोल्केनो, कहाँ पे है, तो सिर्फ ये देखिए बैरन आइलैंड में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो अंडमान और निकोबार ये दो अलग अलग चीज़ है। इसको बीच में कौन बांटता है, तो 10 डिग्री चैनल से जो है ये एक दूसरे को जो है बांटता है, ठीक है। और वहीं पर बात करें लक्षद्वीप में देखेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप में तो 9 डिग्री चैनल से जो है एक दूसरे को अलग करता है। तो ये रहा आज तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग को लगे कि हाँ और ये मेरे को जानना है इसके बारे में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। एक बार वीडियो देखिए और मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए ले आऊँ, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं, थैंक यू।